नमस्कार, हम मौजूद हैं वाराणसी के सुप्रसिद्ध नमो घाट स्थित गोवर्धन धाम मंदिर में, जहां पर काशी बिस्कुट एवं कन्फेक्शनरी व्यापार मंडल के ओर से यहां पर नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इस नववर्ष मिलन समारोह में व्यापारी जो है वह सबसे पहले एक दूसरे से परिचित हो रहे हैं। इसके अलावा वह अपनी साल भर की उपलब्धियों को दूसरों को बताएंगे कि उन लोगों ने पूरे व्यापार मंडल ने पूरे साल भर में क्या क्या किया है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी व्यापारी इकट्ठे होकर के ऑनलाइन में आ रही व्यापार में दिक्कतों को जनता के सामने रखेंगे और जनता से अपील करेंगे कि वह ऑनलाइन की तरफ न ध्यान दे करके स्थानीय बाजारों की ओर ध्यान दे। इसके अलावा जीएसटी में जो दिक्कतें परेशानियां व्यापारियों को आ रही है, उसके लिए सरकार से अपील करेंगे कि उन्हें और रियायत दी जाए। और क्योंकि ऑनलाइन मार्केट हो जाने से लोगों को व्यापार में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। होली, दिवाली, ईद, बकरीद, दशहरा, इन सभी पर जो सरकार की ओर से छापेमारी चल रही है, खाद्य विभाग की जो छापेमारी चल रही है, उनसे व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानेंगे कि इन व्यापारियों का क्या कहना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य काशी बिस्कुट एंड कन्फेक्शनरी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा। आज 9 वर्ष की बैठक है और इस बैठक में हर वर्ष की भांति व्यापारियों से ये समझा जाता है कि आपको क्या दिक्कत परेशानी है या क्या सुझाव है। तो आज की बैठक में ये निष्कर्ष निकला है कि जीएसटी में कई तरह की दिक्कतें हैं, इसको दूर की जाए और खाद्य विभाग के सैंपलिंग में भी कई तरह की दिक्कतें हैं, इसको दूर करने की मांग की जा रही है। और आपस में किसी तरह की कोई विभाग से दिक्कत हो तो उसका हम लोग विरोध करेंगे और सरकार से उसके बारे में सुझाव मांगेंगे। मैं कन्फेक्शनरी संघ का महामंत्री रमेश नंगारी। बताएं, इस व्यापार मंडल में आपको क्या क्या दिक्कतें आई योगी सरकार में? योगी सरकार में सबसे बड़ी दिक्कत हमारी ये है कि ऑनलाइन 5,000 गुना बढ़ जाने की वजह से दुकान पे ग्राहक आने बंद हो गए हैं। अब पहले दुनिया में इस ऑनलाइन को विकलांगों के लिए बनाया गया था, अब लगता है कि पूरा हिंदुस्तान विकलांग हो गया है और सब ऑनलाइन मंगा रहे हैं, चाहे वो बड़े सामान हो, चाहे छोटे सामान हो, चाहे खाने पीने का सामान हो, सब ऑनलाइन आ रहा है। और जिस हिसाब से ऑनलाइन पे पिछली सरकारों ने कंट्रोल किया था, उनको सीमा के अंदर बांधा था और ये असीमित हो गया है, जिसकी वजह से हमारे दुकानदारों को बहुत दिक्कत हो रही है। मोहल्ले की दुकानें बंद हो रही हैं और भविष्य में अगर 2-4-5 साल इसी तरह सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो 40 से 60% तक दुकानें बंद हो जाएंगी। एक तो ये ऑनलाइन की दिक्कत है। दूसरा, खाद्य पदार्थ में जो सब स्टैंडर्ड आता है, तो सब स्टैंडर्ड में जुर्माने की राशि असीमित है, वो अधिकारी के विवेक के ऊपर निर्भर है। वो कोर्ट में नहीं जाते और कोर्ट में हम अपनी बात नहीं कह पाते और वो डायरेक्ट अधिकारी खाली हम माफ़ी मांगते हैं, वो जुर्माना लगाता है। जुर्माना की राशि 5,000 से लेकर 5 लाख तक है और जो मल्टीनेशनल कंपनियों पे लागू होता है वही हमारे व्यापारियों पे लागू होता है। तो छोटा व्यापारी अगर 2 लाख जुर्माना लग जाएगा तो उसकी दुकान का पूंजी आधी हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। सरकार से हमारी मांग है कि सब स्टेशनर का एक मानक तय कर दे कि 10,000, 5,000, 20,000 कम से कम जुर्माने हो, जिससे कि दे भी और उसका अस्तित्व भी बचा रहे। तीसरी बात कि जितने भी खाद्य पदार्थ की सैंपलिंग है, त्योहारों पे, होली, दिवाली, दशहरा, ईद पे ही जबरदस्त सैंपलिंग होती है और वो भी मल्टीनेशनल कंपनियों के दबाव में। मल्टीनेशनल कंपनियां 6-6 महीने का माल पुराना उनका जो डंप पड़ा रहता है और हम जो अपना माल बेचते हैं उनका डंप पड़ा रहता है। उन माल को बेचने के लिए इन नेता अधिकारियों पे दबाव डालकर छोटे छोटे व्यापारियों को सैंपलिंग करती हैं और उनका वो शोषण होता है और उन पर दबाव डालती हैं और उनकी बहुत सी चीज़ों पे दबाव होने की वजह से वो उसी में घुट जाते हैं और वह दबाव की वजह से उनका शोषण होता है और वो मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में पहले जिस तरह किसान आत्महत्या करते थे, आज कर्ज से व्यापारी दब रहा है, बैंक का लोन चुकता नहीं कर पा रहा है, किराया नहीं दे पा रहा है, अपने घर का खर्च नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से वो व्यापारी भी आत्महत्या कर रहे हैं।
और अगर सरकार से हमारी मांग है इन सब चीज़ों पे जितना जल्दी ध्यान देंगे तभी कुटीर उद्योग बच पाएगा, नहीं छोटे व्यापारी समाप्त हो जाएंगे। बड़े बड़े माल में खाली वो गार्ड के रूप में ही काम कर पाएंगे, उनके कर्मचारी के रूप में काम कर पाएंगे, ये दुकान करके अपना सम्मान से जीवन नहीं जी पाएंगे। इसलिए सरकार को अविलंब इस पर ध्यान देना चाहिए और जिससे कि छोटा कुटीर उद्योग जैसे स्वरोजगार चलता रहे, व्यापारी चलते रहे और ईमानदारी से सम्मान के साथ अपना परिवार और अपना जीवन चलाते रहे। जो है मंदी का दौर चल रहा है, सभी व्यापारी और सभी जो लोग इसमें चिंताजनक की हालत तो है ही है, हर चीज़ बढ़ा हुआ है और सब चल रहा है उसी में।